Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about the endangered species. वो तमाम जानदार जो बेचारे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से और कुछ अपने लेस रेजिस्टेंट जीन्स होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ कुराए अरसे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं वो एक्सटिंक्ट कहलाएंगे और जो ख़त्म होने को हैं वो एंडेंजर्ड कहलाएंगे। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी कोशिशें जारी रखें कि इनको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इस टॉपिक की डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हम नेचर को कंजर्व करें, हम एनवायरनमेंट को बचाएं, हम इनके हैबिटेट्स को बचाएं और फिर अगर उन हैबिटेट्स को जिनको हम ख़राब कर चुके हुए हैं उनके मुतबादिल हैबिटेट्स को डेवलप करके दें ताकि जो डाइवर्सिटी अब हमारे पास मौजूद है उस डाइवर्सिटी को भी बचाया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगाज कर रहे हैं हम सबसे पहले नंबर पे इस चीज का कि हाउ द एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकेम एंडेंजर्ड। अब एक बहुत ही खतरनाक जुमला आपकी किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, एंड इट इज एक्सटिंक्शन हैज बीन द फेट ऑफ मोस्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। और इसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी शामिल हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो जानदार एनवायरमेंट के लिहाज से कोप कर जाते हैं, जो इन तमाम तब्दीलियों को बर्दाश्त कर जाते हैं, दे विल सर्वाइव, और जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे दे विल बी डिलीटेड और एलिमिनेटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पहली वजह जो हमें इसकी नजर आती है इट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि जहां पे वो रह रहे थे वो एनवायरमेंट ही खराब होना शुरू हो गया, वो माहौल ही खराब होना शुरू हो गया, जिसमें से हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि सहराओं में या समंदरों में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसकी निस्बत कई गुना ज्यादा डाइवर्सिटी हमें नजर आती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में, इन द फॉरेस्ट्स। ऑलराइट, जंगलात के अंदर जो जानदार अभी तक इस तरह की भी कुछ स्पीशीज हैं कि जो कि इंसानों ने ना देखी हैं, ना अभी तक डिस्कवर हुई हैं, ना उनको किसी जगह पे साइंटिफिकली एनलिस्ट किया गया है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से वो दिखने से या डिस्कवर होने से पहले ही दुनिया से जा चुके हैं। तो अगर पॉइंट्स में हम इसको स्टडी करना चाहें तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और आप लोगों को याद होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट जितने भी जंगलात हैं इनमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद होती है, और स्पेशली इन्हीं के लिए ये कहा जाता है कि वो स्पीशीज जो अभी तक हमने देखी भी नहीं वो हमारे देखे बगैर ही खत्म हो चुकी हैं। Most threatened areas on Earth are the tropical rainforest, and they have been reduced to 44% of original extent. यानी जितने मौजूद थे उसमें से आप अंदाजा लगा लें तकरीबन 50% होने को है। ये भी वो डाटा है जो आपकी किताब में मेंशन किया गया है, और करंटली अगर हम देखें तो जितनी ड्रास्टिक चेंजेस ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं हो सकता है इससे भी कई गुना ये फिगर ज्यादा इजाफा या इसमें इंक्रीज हो चुका हुआ हो। एक्वाडोर फॉरेस्ट कवरेज रिड्यूस्ड बाय 95%। इसका मतलब क्या है, ना सिर्फ हमने जंगलात खत्म किए बल्कि हमने अपनी जमीन का वाटर साइकिल भी तबाह कर दिया। हमने अपनी जमीन के दर्जा हरारत में जो बफर्स मौजूद थे, जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे बाय एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, वो वाला प्रोसेस भी हमने डिस्टर्ब कर दिया, और तो और बहुत सारी फूड चेन्स और फूड वेब्स के रिसोर्सेज को वक्त के साथ साथ खत्म होता हुआ देख रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनको बेहतर करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now then accurate number of extinction is impossible in areas like rainforest where taxonomists have not even described most species। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो स्पीशीज जो अभी तक किसी जगह पे रिकॉर्ड भी नहीं हुई, अगर वो बगैर तलाश हुए बगैर पता चले ही खत्म हो जाएंगी तो हो सकता है उससे भी इंसानों का कहीं ना कहीं कोई फायदा हो सकता, किसी ना किसी शक्ल में। जानदारों में प्लांट्स भी शामिल हैं, माइक्रोब्स भी शामिल हैं, और एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह भी शामिल हैं। Alright students, so we are losing species that we do not know, and we are losing resources for new medicines, food and textile। यानी वो तमाम जराए जो किसी ना किसी शक्ल में हमारे लिए करामद हो सकते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारा वक्त पे इनका ख्याल ना रख पाने की वजह से खुद से ही जमीन से गायब हो जाएंगे, और इसके नुकसानात हमें अभी भी नजर आ रहे हैं और पॉसिबल है कि आने वाले सालों में भी नजर आए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं? The first one we are going to discuss is climate change। Climate change में मौसमियाती तब्दीलियां बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिल रही हैं। टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो रेनफॉल साइकिल्स थे वो डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं जिनको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर्स, उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशंस पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर तो वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू सर्वाइव। अगर उनमें वो एडेप्टेशंस लाने वाले जीन्स या उस लर्निंग वाले एनवायरमेंटल चेंजेस के लर्निंग के साथ कोप करने वाले जीन्स
मौजूद ही नहीं है या उन्होंने अपने अंदर ये तब्दीलियां पैदा नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएंगे। दूसरी वजह पोल्यूशन, और पोल्यूशन की बुनियादी वजह ओवर पॉपुलेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम अगर अल्टीमेट प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही करें तो हम कहेंगे कि इंसानी आबादी का बेतहाशा अनकंट्रोल्ड इजाफा जो नजर आ रहा है, बुनियादी तौर पे इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को मुतासिर कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन स्पीशीज। अब ये भी समझने से ताल्लुक रखती है बात कि किसी तालाब के अंदर अगर छोटी मछलियां रह रही थी और उनकी डाइवर्सिटी आपको नजर आ रही थी, आप वहां पे कोई प्रेडेटरी फिश इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ी मछली कई छोटी छोटी मछलियों का खात्मा कर देगी और फिर वो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शन वाले लेवल पर चली जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बड़े पैमाने पे देखें तो असल में द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डिजास्टरस इन्वेडर इज ह्यूमन इटसेल्फ। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपके लिए जो आपने याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज थ्रेटन्ड स्पीशीज, जिनको खतरा लाहक हुआ है, दैट दे लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, कि इनकी तादाद इस लेवल पे आ गई है कि हमें इनके मुतालिक सोच लेना चाहिए कि अगर इनको अभी कंट्रोल ना किया गया तो ये मुस्तकबिल में एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हो जाएंगे। फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हैं? देयर आर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज, यानी मुकम्मल तौर पे जमीन के ऊपर जितनी भी कुल आबादी है वो आहिस्ता 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 श्रिंक होती चली जा रही है, और उसकी वजूहात में एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर पोल्यूशन वगैरह शामिल हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हाउ टू सेव स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन बुनियादी तौर पे क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दोज व्हिच हैव कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, जो जमीन से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुके हुए हैं, उनको हम कहेंगे कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसको सेव करने के लिए जो मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा जुमला यहां पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्स लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज ग्रुप्स टू प्रमोट स्पीशीज सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी हम इनके जीन्स को मैनिपुलेट करें, उनके अंदर इस तरह की तब्दीलियां पैदा करें, वो सेट्स ऑफ जीन्स अगर हमें इंट्रोड्यूस भी करवाने पड़ते हैं इस तरह के जानदारों में कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर हम वो रेजिस्टेंट जीन्स के सेट्स इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो अपने अंदर इस तरह की तब्दीलियां पैदा कर सकें या वो इन चीजों को बर्दाश्त कर सकें ताकि कहीं उनकी मुकम्मल तौर पे नस्ल खत्म ही ना हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर और कौन कौन सी तब्दीलियां हम या और कौन कौन सी क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? उसके लिए आपके ज़हन में स्टूडेंट्स ये होना चाहिए, द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स। अब इस चीज को जरा समझेंगे, पार्क से मुराद जो हम ये जनरल अपने पब्लिक पार्क्स या आउटिंग वाली जगह समझ रहे होते हैं ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको लिमिटेड कर दिया जाए, उनके इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगा दी जाएं। इवन के अगर कोई इस तरह का माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म है कि जो एक 100 किलोमीटर शुमाल से लेके 500 किलोमीटर जनूब तक मूव करके जाता है, तो वो उतना सारा एरिया जो है वो उनके लिए ही छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको मजीद इस तरह की सहूलतें मुयसर करवाई जाएं कि वहां पे अगर पानी नहीं है तो छोटे छोटे मसनूई तालाब बनाए जाएं ताकि वहां पे उनको पानी जो है वो फराहम किया जाए, और वो स्पीशीज जो ड्राउट की वजह से फौत हो रही हैं हर साल, उनको भी बचाया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स एंड मल्टीपल यूज एरियाज, इवन के इनके अंदर हम प्राइवेट यूज के लिए भी जगह जैसे छोटे छोटे फार्म हाउसेस हमें नजर आते हैं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट बुनियादी तौर पे बड़े पैमाने पे जाता है कि रिसर्च लैब्स वगैरह या कुछ इस तरह के एरियाज डेवलप किए जाएं कि जिनके इर्द गिर्द सफारी पार्क्स वाला कंसेप्ट हमें नजर आए, उसके बीच में से इंसानी एक्टिविटी को कम से कम किया जाए ताकि ये जानदार अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए इनको हम ऑपरेट भी कर सकें, यानी इनके अंदर जो तब्दीलियां हम लाना चाहते हैं वो भी ला सकें, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सके, और तो और इनको हम प्रिजर्व भी और कंजर्व भी करके रख सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद द अल्टीमेट ऑप्शन रिगार्डिंग द साइंटिफिक कंजर्वेशन इज डेवलपमेंट ऑफ जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स। इनमें खास तौर पे उन स्पीशीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करवाया जाए कि जिनकी तादाद वक्त गुजरने के साथ कम होती जा रही है। कंट्रोल्ड कंडीशंस में जब इनको रखा जाएगा तो ये भी बुनियादी तौर पे एक अच्छा आइडिया होगा कि इन जानदारों को हम अपनी मर्जी से ब्रीड और रिप्रोड्यूस करवा सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम जानदारों को अपने अगले बताए हुए स्टेप में जाने से रोक सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। पाकिस्तान की एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो पाकिस्तान के नक्शे से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी हुई हैं, उसमें स्टूडेंट्स चीता, टाइगर, एशियन लायन, इंडियन राइनो, चीयर पीजेंट ये परिंदा है, क्रोकोडाइल एंड गैवियल,
इसमें भी आपको याद होना चाहिए क्रोकोडाइल तो मगरमच्छ है, गैवियल जो है इसकी थोड़ी बारीक और लंबी सी स्नाउट होती है, इसका मुंह आगे से थोड़ा लंबा सा होता है देखने में। तो ये वो जानदार हैं जो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान से। इसका मतलब ये है कि आबादी के फैलने के साथ साथ और एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ हमने इनको वक्त पे कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ये आज हमें नजर नहीं आते। और खास तौर पे वो तमाम शिकारी जो कई दूसरे ममालिक से आके हमारे कीमती वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके हवाले से भी हमें एक्शंस लेने की जरूरत है। देन वी विल टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको अभी हम बचा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन शामिल है? इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक, एंटीलोप या हिरन की तरह का जानदार है बेसिकली ये, कॉमन लेपर्ड, इंडियन बस्टर्ड, हबारा बस्टर्ड, व्हाइट हेडेड डक एंड मार्बल टील। ये वो परिंदे हैं जो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं और दूर दराज से हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करते हैं और फिर अपना फेवरेबल या सुटेबल मौसम आ जाने पे यहां से माइग्रेट करके वापस दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन मसला वही है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे हमसाया ममालिक में कई सालों से मोर देन अ डेकेड जो जंग लगी हुई है, इसकी वजह से और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम प्लेनेट पे देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन तमाम जानदारों को खतरात लाहक हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। हम ही मेजर्स लेंगे, अगर हमने नुकसान पहुंचाया है तो हम इसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट द हैबिटेट्स दैट आर endangered। प्लांट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो पौधों के लिए हैबिटेट का सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज भी समझने से ताल्लुक रखती है कि डेजर्ट्स जिनको हम समझते हैं कि ये इस तरह के हैबिटेट्स हैं कि जिनको कोई खतरा ही नहीं हो सकता, जहां पे बहुत ही कम लाइफ मौजूद है, वहां पे भी जो डाइवर्सिटी है वो मुतासिर हो रही है। सब माउंटेनस ट्रैक्ट्स और वेटलैंड्स ये वो एरियाज हैं जो वादियों के दरमियान हमें खूबसूरत किस्म की डाइवर्सिटी दिखाते हुए नजर आते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह के नेचुरल हैबिटेट्स जो कि हमारे रिजर्वायर्स हैं डाइवर्सिटी के, इनको भी खतरात लाहक हैं। और फिर उसके बाद एक एमसीक्यू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके लिए, इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू मोर देन 500। प्लांट्स अगर खत्म होंगे तो प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता प्रोड्यूसर्स खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली सारी की सारी फूड चेन्स डिस्टर्ब होंगी। तो हमें इस हवाले से स्पेशल मेजर्स इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे खास किस्म के काम करने हैं। आप भी उन तमाम कामों का, कैंपेन्स का हिस्सा बने और डाइवर्सिटी को कंजर्व करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।